हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एरोमेटिक एसिड। सबसे पहले देखते हैं हम एरोमेटिक एसिड के एग्जाम्पल इसका होता है बेंजोइक एसिड को एक एरोमेटिक एसिड कहते हैं क्योंकि इसमें एक एरोमेटिक रिंग होता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस पे अटैच होते हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं यह एक एरोमेटिक एसिड है। देखते हैं इसके डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं। पहला डेरिवेटिव होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होता है, इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस इसके साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है। ये स्ट्रक्चर होता है जो सैलिसिलिक एसिड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल होता है एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड क्या होता है कि जो एक बेंजोइक एसिड होता है उसके ऊपर एक NH2 अमाइन ग्रुप अटैच होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एंथ्रानिलिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल होता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या होता है, जो बेंजोइक एसिड होता है उस पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अटैच होता है ऑर्थो पोजीशन पे, तो उसको हम लोग कहते हैं थैलिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। जो बेंजोइक एसिड होते हैं उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहला होता है ऑक्सीडेशन ऑफ टाउलिन। जो टाउलिन होता है उसका ऑक्सीडेशन करा दें तो हमको फॉर्म होता है बेंजोइक एसिड। ये टाउलिन का स्ट्रक्चर होता है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, तो हमको फॉर्म होता है बेंजोइक एसिड। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड कन्वर्ट टू एसिड। जो साइनाइड होता है एसिड में ऑलवेज एसिड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल साइनाइड। जो फिनाइल साइनाइड होता है उसका हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग करा दे रहे हैं तो बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ये साइनाइड का स्ट्रक्चर होता है, इसका H2O के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा तो हमको फॉर्म होगा बेंजोइक एसिड। इसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, जो ये हमारा बेंजोनाइट्राइल होता है उसको HOH यानी कि ये वाटर होता है, वाटर जब ब्रेक करता है तो H+ और OH- में टूटता है। यहाँ जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड शिफ्ट करके अगर नाइट्रोजन बाहर आए तो निगेटिव चार्ज लेता है और कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज होता है। जो H+ होता है नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है और जो OH- होता है वो कार्बन के साथ अटैच करके नेक्स्ट एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करता है। पुनः ये इंटरमीडिएट कंपाउंड को जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा लास्ट में प्रोडक्ट जो बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजो ट्राइक्लोराइड। जो बेंजो ट्राइक्लोराइड होता है उसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दें बेसिक मीडियम में तो हमको फॉर्म होता है बेंजोइक एसिड। ये इसके रिएक्शन होते हैं जो कि बेंजो ट्राइक्लोराइड जो होता है बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो हमको मिलता है बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग देखते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं उसको हम लोग RMgX भी कहते हैं। जो R होता है एल्काइल ग्रुप होता है जिसमें एक एल्काइल में एक बेंजीन भी हो सकता है, तो ये फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जैसे काम कर रहा है। उसका अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बन जाता है बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। जो बेंजोइक एसिड होते हैं उसकी एसिडिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी। जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं जैसे कि साइनाइड हो गया, आपका नाइट्रो ग्रुप हो गए, वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं जो कि अगर अटैच होंगे बेंजोइक एसिड के साथ तो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देंगे। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जो ये साइनाइड होता है बेंजोइक एसिड के साथ अगर अटैच हो जाता है तो मोर एसिडिक होता है देन बेंजोइक एसिड से। नेक्स्ट अगर हमारा नाइट्रो ग्रुप भी अटैच होगा बेंजोइक एसिड के साथ तो भी मोर एसिडिक होगा देन बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है बेंजोइक एसिड के साथ तो बनाता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो कि लेस एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। जो बेंजोइक एसिड होता है उसके केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। पहला रिएक्शन देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ एल्कली। अगर बेंजोइक एसिड को एल्कली से रिएक्शन कराएं तो हमारा क्या फॉर्म होगा, जानते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड है उसका अगर रिएक्शन हम लोग एक बेस से कराएं तो साल्ट बनेगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ फॉर्म कर रहा है सोडियम बेंजोएट जो कि एक साल्ट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर बेंजोइक एसिड का रिएक्शन मेटल्स के साथ हो रहा है तो बनाता है जिंक एसीटेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो जब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करते हैं तो हमारा फॉर्म करता है बेंजोइल क्लोराइड।
नेक्स्ट रिएक्शन, जब बेंजोइक एसिड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो फॉर्म करता है बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड। जो बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड होता है, बेंजीन के साथ एक कार्बन अटैच होता है, फिर कार्बन 2 ऑक्सीजन से अटैच होकर एक क्लोराइड को भी अटैच किया रहता है, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, जब बेंजोइक एसिड रिएक्शन करता है थायोनाइल क्लोराइड से तो क्या फॉर्म करता है। जब बेंजोइक एसिड थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्शन करता है तो हमारा फॉर्म करता है बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया। अगर बेंजोइक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा फॉर्म करता है बेंजामाइड। जो बेंजामाइड होता है, बेंजीन के साथ एक कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच होता है और NH2 ग्रुप जो एमाइन ग्रुप होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके NH2 ग्रुप अटैच होता है, उसको कहते हैं हम लोग बेंजामाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ अल्कोहल। जब बेंजोइक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा फॉर्म करता है इथाइल बेंजोएट। इथाइल बेंजोएट एक ईस्टर होता है। जब अल्कोहल का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो हमारा फॉर्म करता है ईस्टर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ बेंजोइल क्लोराइड। जब हम लोग रिएक्शन बेंजोइक एसिड का बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है बेंजोइक एनहाइड्राइड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। जब बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा फॉर्म करता है बेंजीन। आल्सो इसको हम लोग कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ बेंजीन फ्रॉम बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग रिडक्शन। जब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं तो हमारा फॉर्म करता है बेंजाइल अल्कोहल। जब एसिड का रिडक्शन कराया जाता है तो हमारा फॉर्म होता है अल्कोहल। ये रिएक्शन होता है लिथियम के प्रेजेंस में। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं। तो देखते हैं हम लोग, बेंजोइक एसिड जब रिएक्शन करता है ब्रोमीन से या फिर Br3 की प्रेजेंस में तो बनाता है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। जो ब्रोमीन होता है वो मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाता है बेंजोइक एसिड के और फॉर्म करता है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, बेंजोइक एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है नाइट्रोनियम आयन की प्रेजेंस में तो हमारा फॉर्म करता है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन होता है सल्फोनेशन। जब बेंजोइक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हमारा फॉर्म करता है मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। जो सल्फोनिक एसिड होता है मेटा पोजीशन पे अटैच होता है बेंजोइक एसिड के और फॉर्म करता है मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड।